अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर ईस्टर्न कॉलेजिएट ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। वो क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी जिनको हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। अ फिज़िकल क्वांटिटी possesses एट लीस्ट टू करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो कॉमन करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक तो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर, और दूसरा उसका यूनिट जिसमें हम उसे मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट की लेंथ 104 सेंटीमीटर है, देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, तो इसमें 104 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और जो सेंटीमीटर्स है वह इसका यूनिट है। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसरी सेज दैट ईच बैग कंटेन 5 kg शुगर, इसी तरह जब कोई ग्रोसरी शॉप वाला जो है वो कहता है कि भाई जो एक बैग जो है वो 5 किलोग्राम शुगर वाला है, या उसमें 5 किलोग्राम शुगर है, ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो वो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब कर रहा है और साथ साथ उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बता रहा है। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 कहेगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, या फिर वो kg कहेगा। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक बेस क्वांटिटीज़ है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज़। अब इसमें बेस क्वांटिटीज़ भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आएँ सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं बेस क्वांटिटीज़। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ on the basis of which other physical quantities are expressed are called base quantities। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बुनियाद बनाकर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं। इन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, या ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड ना कर रही हों, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल में आप देखें, सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिखी हुई है, क्वांटिटी का नेम और सिंबल लिखा हुआ है, और दूसरे बॉक्स में देखें तो आपको यूनिट और उसका नेम और सिंबल नज़र आ रहा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ का जो सिंबल है वो है L, और उसका यूनिट नेम है मीटर, और उसको हम M से शो करते हैं, यानी कि यूनिट सिंबल जो है उसका M है। अब दूसरा है मास। मास का अब सिंबल है M, अब इसका यूनिट नेम है किलोग्राम, और इसका सिंबल है kg। अब तीसरे नंबर पर आप देखें, आपको टाइम नज़र आ रहा है। अब टाइम को हम T से शो करते हैं, और टाइम का यूनिट नेम है सेकंड, और सेकंड को हम S से शो करते हैं। चौथे नंबर पर आप देखें, आपको इलेक्ट्रिक करंट नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो है L, और उसका यूनिट नेम है एम्पेयर, और इसे हम A से शो करते हैं। नंबर 5 पे देखें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट नज़र आ रही है आपको। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम L से शो करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और इसको हम शो करते हैं CD से। नंबर 6 देखें तो आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है। टेम्परेचर को हम कैपिटल T से शो करते हैं, इसका यूनिट जो है वो केल्विन है, और इसको हम K से शो करते हैं। नंबर 7 देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से शो करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है मोल, और हम इसका सिंबल जो है वो है MOL। ये आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2, डिराइव क्वांटिटीज़। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ that are expressed in term of base quantities are called derived quantities। ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी की बुनियाद पर एक्सप्रेस की जाए, हम उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ आर ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ हमें हासिल होती है बेस क्वांटिटीज़ की सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ।
फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, डैट इज़ मीटर इंटू मीटर इज़ इक्वल टू मीटर क्यूब। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होता है वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और जो कि लेंथ का यूनिट है मीटर, ब्रीथ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है। तो मीटर को जब हम मीटर और फिर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो नीचे देखें लिखा हुआ है कि मीटर इज़ अ बेस क्वांटिटी, सो मीटर क्यूब इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली स्पीड, एक्सेलरेशन, force, density, area, etc. are derived quantities and their units are derived units। इसी तरह से स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, एरिया ये सारे के सारे derived quantities हैं और इनके जो यूनिट्स होंगे वो derived units होंगे। सो स्टूडेंट्स इस टेबल को देखें, सम derived quantities। सबसे पहले इसमें क्वांटिटी, फिर उसके बाद सिंबल, फिर उसके बाद यूनिट और उसके बाद यूनिट सिंबल। अब यहाँ पर सबसे पहले स्पीड है, स्पीड का सिंबल स्मॉल v है और उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और उसका यूनिट सिंबल है m डिवाइड बाय s। नंबर 2 पर देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल a, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका यूनिट सिंबल है m डिवाइड बाय s स्क्वायर। उसके बाद नंबर 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंबल है कैपिटल V, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर और इसका यूनिट सिंबल है मीटर क्यूब। फिर उसके बाद फोर्स, फोर्स का सिंबल कैपिटल F है और इसका यूनिट है न्यूटन और इसका यूनिट यूनिट सिंबल है N, कैपिटल N। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का सिंबल है कैपिटल P, इसका यूनिट है पास्कल और इसका यूनिट सिंबल है PA। इसी तरह अब उसके बाद देखें वर्क, वर्क का सिंबल है कैपिटल W, उसका यूनिट है जूल और उसका यूनिट सिंबल है J। उसके बाद चार्ज, चार्ज का सिंबल है स्मॉल q, उसका यूनिट है कूलम और उसका यूनिट सिंबल है C। सो स्टूडेंट्स ये थी डिराइव क्वांटिटीज़। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ख़त्म होता है। आप इसे अच्छी तरह पढ़ें और याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।